नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ रवि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर से हम लोग लेके आ चुके हैं आपके सामने 2025 एग्जाम के लिए प्यारे साथियों संपूर्ण क्रांति यानी हिंदी के प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 1, जो कि काफी वेटेज रखता है आपके एग्जाम के लिए। और ये जो है इससे क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको पता ही है कि कम समय में 5 से 10 मिनट में प्यारे साथियों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आंसर पर बिल्कुल भी आप लोग यहाँ पर नहीं जाइएगा, ये गलत भी प्रिंट हो सकता है, याद रखिएगा। तो उसने कहा था, सॉरी किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी है प्यारे साथियों, इन्होंने कहा था संपूर्ण क्रांति में कि अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का जो निधन है किस अस्पताल में हुआ था। तो याद रखिएगा, अपोलो अस्पताल है, श्री राम नर्सिंग होम है, पीएमसीएच पटना है, या ब्लिडिंग नर्सिंग होम है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ब्लिंगडन नर्सिंग होम, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। दलाल किसका कहा गया है जयप्रकाश नारायण को? तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा, अमेरिका का दलाल कहा गया है। किसका दलाल कहा गया है प्यारे साथियों? अमेरिका का। किसका कहा गया है? अमेरिका का दलाल कहा गया है। किनको? जयप्रकाश नारायण को। याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जो है इन्होंने ही दिया था। कहाँ पे दिया था प्यारे साथियों? तो पटना में दिया था। और ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। किसका नेतृत्व कर रहा था? छात्र आंदोलन का। और अमेरिका का दलाल इनको कहा जाता है। जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने थे, जरा ये बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 2025 में। और निश्चित रूप से पहले भी ये सवाल PYQ में भी पूछे जा चुके हैं। तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी जो है कब बने थे, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। मार्क्सवादी के बारे में बात करेंगे, 1924 में बने थे, जब लेनिन की मृत्यु हुई थी। लेनिन प्यारे साथियों आपको पता होगा, लेनिन की मृत्यु जब हुई थी उसी समय जो है जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने थे। तो 1924 याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो लेनिन की मृत्यु भी 1924 में हुई थी, और उसी समय 1924 में जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने थे। यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में पूछा जा सकता है कि इनकी पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? सत्यकाम है, कुरुक्षेत्र है, उस जनपद का कवि हूँ, यह है, या मैला अंचल है। तो मैला अंचल याद रखिएगा। मैला अंचल प्यारे साथियों फणीश्वर नाथ रेणु की क्या है? पुस्तक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में नजर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 के बारे में आपसे बात किया जा रहा है कि 1974 में प्यारे साथियों बिहार के सीएम कौन था। बिहार के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन था, चीफ मिनिस्टर्स कौन था? तो अब्दुल गफूर, याद रखिएगा। अब्दुल गफूर प्यारे साथियों उस समय 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, जरा बताइएगा। महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जयसी को, या बाल गंगाधर तिलक को? लोकनायक याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को प्यारे साथियों लोकनायक के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे? जन्म पूछा जा रहा है कि जन्म जो है इनका कब हुआ था। तो जन्म और मृत्यु हिंदी में काफी वेटेज आपके लिए रखता है। क्या रखता है प्यारे साथी? काफी वेटेज रखता है जन्म और मृत्यु। इससे जो है 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा अभी के इतिहास में, बिहार बोर्ड के इतिहास में हिंदी से अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो लेखक के परिचय से पूछे गए। कहाँ से पूछे गए प्यारे साथियों? लेखक के परिचय से पूछा गया है। और ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर यहाँ पे निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। क्या था प्यारे साथियों? डॉक्टर रहमान उनका नाम था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो नजर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? यहाँ पे जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर जो है प्यारे साथियों अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो ये जो है स्वामी सत्यदेव की। किनका है प्यारे साथियों? सत्यदेव की भाषण जब उन्होंने सुना था स्वामी सत्यदेव का, तो अमेरिका जाने की प्रेरणा उनको मिली। और जब अमेरिका गए तो अमेरिका का दलाल इनको कहने लगा। किसका? अमेरिका का दलाल कहा जाता है किनको? जयप्रकाश नारायण जी को। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था भारत के लिए प्यारे साथियों, पटना में कर रहा था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। स्वामी सत्यदेव को भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा किनको मिली थी? जयप्रकाश जी को। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ये भी क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में नजर आ रहे हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे प्यारे साथियों किसे कहा जाता था? जरा बताइएगा। ब्रेन ऑफ किसको? बॉम्बे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको कहा जाता है? तो ये जो है उमाशंकर दीक्षित को। किनको कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट एंड एमबीबीआई क्वेश्चन इसको हम लोग बोल सकते हैं। काफी बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी यानी इंटर की परीक्षा कहाँ से पास की? आईएससी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जयप्रकाश नारायण जी आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो बिहार विद्यापीठ से पास किया था। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से पास किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई? देखिए रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके सामने आ चुका है, जो कि पहले भी हमने बताया था। लेनिन की मृत्यु जो है प्यारे साथियों, जैसा कि साथियों आपको हमने बताया था, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं। चलिए जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम जरा बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट है एंड काफी वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। काफी बार रिपीटेड किया जा चुका है क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम तो ये जो है प्रभावती देवी है। प्रभा देवी कभी कभी कंफ्यूज आते हैं, तो ये प्रभावती देवी याद रखिएगा। क्या? प्रभावती देवी जो है ये किसके नाम है? जयप्रकाश नारायण जी की, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जी हाँ दोस्तों, जरा बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ पॉलिटी किनकी रचना है? तो ये जयप्रकाश नारायण जी की है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं संपूर्ण क्रांति की। तो संपूर्ण क्रांति में उम्मीद है कि इन्हीं से पूछा जाएगा, तो जयप्रकाश नारायण जी की है। बट ऐसा एग्जाम में आपके सामने नहीं आएगा। एग्जाम में जो होता है मिक्स क्वेश्चन होता है, प्रत्येक चैप्टर से उठाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं प्यारे साथियों? चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए जयप्रकाश नारायण जी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है 1952 में बनी थी। कब हुई थी प्यारे साथियों? 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन हुआ था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। इनको क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। तो ये भारत रत्न कब दिया गया? 1990, 98, 78, 74। तो जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि जो है 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित जयप्रकाश नारायण जी को किया गया। उवर्सी किसकी रचना है? उवर्सी किसकी रचना है? क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। ये उम्मीद मत रखिएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी हिंदी में कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के पूछा जा सकता है। तो उवर्सी किसकी रचना है? ध्यानपूर्वक सभी चैप्टर्स को पढ़ना है आपको, क्वेश्चंस बारीकी से लगाना है ताकि एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। तो उम्मीद है कि हिंदी में आप लोग 90% जरूर प्लस कीजिएगा। तो उवर्सी किसकी रचना है? याद रखिएगा, ये बिल्कुल भी संपूर्ण क्रांति के पार्ट से नहीं है, बट रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चंस पूछे गए। रामधारी सिंह दिनकर, जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी का है उवर्सी, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? माटी की मूर्ति जो है प्यारे साथियों राम वृक्ष बेनीपुरी। किनका है प्यारे साथियों? राम वृक्ष बेनीपुरी। ये भी हिंदी में काफी विख्यात है। तो दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है, जरा ये भी बता दीजिए। दिनकर जी जो है किसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? साहित्य रचना के लिए।
किन के लिए प्यारे साथियों? साहित्य रचना के लिए दिनकर जी प्रसिद्ध माने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो है किस नाम से याद करती है? तो उनको हम लोग लोक नायक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्यारे साथियों? लोक नायक के नाम से। ये जो क्वेश्चंस है, बात करें प्यारे साथियों 2022 का एग्जाम, उसमें भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया है और 24 में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए। लगातार रिपीटेड है, उम्मीद है कि 2025 में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति वाला जो ऐतिहासिक भाषण था, कहाँ दिया था और कब दिया था? तो पटना में दिया था 5 जून को 1974 में। कब दिया था? 5 जून प्यारे साथियों, 5 जून सॉरी क्या यहाँ पे 5 जून 1974 को पटना में दिया था। याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति वाला भाषण। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट होगा। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट एंड हाईलाइटेड क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण की। इन्होंने ही भाषण दिया था, इन्हीं का ही देन है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो ये जो भाषण है जयप्रकाश नारायण जी का है। देख सकते हैं आपके सामने हिंदी में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं प्यारे साथियों, ये उम्मीद के साथ रहिएगा कि क्वेश्चन सेम रहेंगे, लैंग्वेज चेंज आपसे किया जा सकता है। ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण जी का कौन सा भाषण है? तो संपूर्ण क्रांति। फिर भी अगले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जो है किनका है? तो जयप्रकाश नारायण जी का है। यानी चैप्टर्स आपके सामने सेम ही रहने वाले हैं, चैप्टर्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, कहानी चेंज नहीं होती है, सिर्फ सवाल का लैंग्वेज आपके सामने चेंज करके पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। सिर्फ ऐसे ही घुमावदार क्वेश्चंस आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इतना तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जयप्रकाश सिताब दियारा याद रखिएगा। सिताब दियारा प्यारे साथी जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थान है। कहाँ पे? सिताब दियारा में। ये जो क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट है और VVI है, याद रखिएगा। हमने आपको बताया था कि जितने भी हिंदी के लेखक है, हिंदी के जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी लेखक है, सभी का परिचय अगर आप याद कर लेते हैं तो 50% ऐसा क्वेश्चंस होगा जो आप निश्चित रूप से बना लेंगे। तो सिताब दियारा याद रखिएगा। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कई बार हमने रिपीट अभी तक कर चुका हूं कि छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व है जयप्रकाश नारायण जी ने ही किया था। ऑप्शन नंबर डी। इसी का नेतृत्व करते हुए उन्होंने संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिया था, ये भी आपको याद रखना है। तो 5 जून 1974 याद रखना है। छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए प्यारे साथियों कौन सा भाषण दिया था? संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिया था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? फिर से देखिए, लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछा जा रहा है। 1974 में जो है संपूर्ण क्रांति वाला भाषण हुआ, शुरुआत हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुरस्कार जो है उनको मैक्सेस पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? मैक्सेस पुरस्कार सम्मान समाज सेवा के लिए। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? मद्रास में प्यारे साथियों जयप्रकाश नारायण जी अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ। किसके साथ जुड़े हुए थे? ईश्वर अय्यर। याद रखने का प्रयास कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और काफी बार पूछे भी गए हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्टा किसके हाथों में है? अविष्टा कहने का मतलब है देश का नेतृत्व करना किसके हाथों में है, देश का पागडोर जो होता है संभालना किनके हाथों में है? तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि नई पीढ़ी जो आ रही है हमारे देश में उनके हाथों में है, यानी नई पीढ़ी नई युवा के हाथों में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? किसके घर पर दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा? तो रामनाथ जी गोयनका के घर पे। किनके? रामनाथ जी गोयनका के घर पे पड़ा था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा के आपके सामने पूछे जा रहे हैं, ये आपको देखने वाली बात है और ऐसे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? काफी MBBI क्वेश्चन है, मैं फिर भी इसको 5 स्टार बिल्कुल दे सकता हूँ प्यारे साथियों, क्योंकि ये काफी बार पूछे गए सवाल है। बाउल। बाउल जो है जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम था। जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया?
देख सकते हैं किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, 1974 ईस्वी में नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था, तो रामदयाल। रामदयाल जो है प्यारे साथियों इनके पिताजी का नाम था और प्रभाविता इनके पत्नी की नाम थी। जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ का नाम क्या है, फिर से क्वेश्चन और फिर से घुमावदार क्वेश्चन है आपके सामने। संपूर्ण क्रांति क्या है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस एंड काफी मजेदार तरीके से बनाया गया सवाल है और क्वेश्चंस जो है कुछ इसी प्रकार से पूछे जाएंगे और आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी? इससे पहले क्वेश्चंस आया था कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी, तो बिहार विद्यापीठ से। अब देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा पास की। एक ही क्वेश्चंस को दो तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पुलिस के बड़े उच्चाधिकारियों ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, तो दीक्षित जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। प्यारे साथियों कुछ ही मिनट में 40 क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए।